नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार विस्तारपूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। महासंग्राम 2023 की खबरों से शुरुआत करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी और दूसरी लिस्ट में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, तो वहीं 10 महिला उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारा है। इस सूची में रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को मौका दिया गया है। इस बार अभनपुर से प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, राजिम से अमितेश शुक्ला को दोबारा मौका दिया गया है। पुरुद से बीजेपी के अजय चंद्राकर के खिलाफ तारिणी चंद्राकर को उतारा गया है। भिलाई शहर से कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को दोबारा मौका दिया गया है। 53 सीटों में 7 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो 4 क्षत्रिय उम्मीदवार हैं, जबकि 7 कुर्मी उम्मीदवार हैं। 3 यादव और साहू समाज से 4 उम्मीदवार इस बार कांग्रेस पार्टी ने सूची में उन्हें जगह दी है। कांग्रेस ने अब तक 83 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि 7 सीटों पर मंथन जारी है। बहुत जल्द इस पर खुलासा होगा कि कौन 7 उम्मीदवार और इन 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारे जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सिर्फ 7 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, जिसमें जो एक सामंजस्य बनाने की स्थिति है, वो किस तरह से काम करेगी वो आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण, महिला और पुरुषों का जो अनुपात है उसे भी संतुलित करने का प्रयास यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद जातिगत समीकरण और जो जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया गया उसके बारे में हम बात कर रहे थे। 7 ब्राह्मण उम्मीदवार इस बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से इस सूची में उन्हें जगह दी है, जबकि 4 क्षत्रिय उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया। कुर्मी समाज से 5 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो 3 यादव उम्मीदवार, साहू समाज के 4 उम्मीदवारों को टिकट देकर ये संतुलन बनाने का प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी ने। सभी की भागीदारी इसमें होगी। तो जातिगत जनगणना के पक्ष में कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हो गई थी। जब ये बिहार से बवंडर उठा था जातिगत जनगणना का, उस पर भरोसा जताते हुए उसे कांग्रेस शासित राज्यों में कराने की बात कहते हुए राहुल गांधी ने इसे स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना में पूरा विश्वास रखती है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इस वाक्य को लेकर भी राहुल गांधी ने पूरा इस पर भरोसा जताया है और उसी को साधने का एक प्रयास, उसी को संतुलित करने का प्रयास इस लिस्ट में भी नजर आता है। जो लिस्ट 53 उम्मीदवारों के इस बार जारी की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, साहू जाति के, यादव जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा SC, ST, OBC और महिला प्राथमिकता यहां पर दिखाई गई है। क्योंकि महिलाओं की बात करें तो इस बार जो 53 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, इसमें 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये भी आपको बताते हैं कि कहां से किस महिला उम्मीदवार को इस बार पार्टी उतार रही है। दरअसल प्रतापपुर में राजकुमारी मरावी, लेलुंगा से विद्यावती सिदार, सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े और पाली तानाखार से दुलेश्वरी सिदार, तो तखतपुर से रश्मि सिंह कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। पामगढ़ में शेषराज हरबंश को मैदान में उतारा गया। बिलाईगढ़ में कविता लहरे, धरसियों में छाया वर्मा, कुरुद में तारिणी चंद्राकर और संजारी बालोद में संगीता सिन्हा को इस बार इस लिस्ट में जगह मिली है। इन विधानसभा सीटों से ये चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि महिलाओं की भागीदारी को अभी इसमें जगह दी है। और कांग्रेस पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की पहली सूची कल ही जारी की थी। सूची के होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो में भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर लगातार प्रहार करते रहे, हम भी लगातार उनके मंसूबों को ध्वस्त करते रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पर भरोसा है। दरअसल ये फेसबुक पोस्ट उन्होंने किया और वीडियो के जरिए करारा वार।
सोशल मीडिया पर लगातार जो पार्टियों के नेता इस वक्त एक्टिव हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच जहां से ज्यादा लोगों तक आप बात पहुंचा सकते हैं कम समय में, कम प्रयास में। और ऐसे में सोशल मीडिया पर यहां भूपेश बघेल का एक वीडियो और एक पोस्ट सामने आया और इस पोस्ट के माध्यम से भूपेश बघेल ने निशाना साधा और वीडियो जारी करके एक बड़ा तंज कसा। और इस पूरे मामले में बीजेपी पर कांग्रेस का ये प्रहार चुनावी समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर भी अपनी एक्टिवनेस को और बढ़ा दिया है। जनसभाओं में या फिर अन्य मंचों से तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर बीजेपी को घेरते ही रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर भी वे एक्टिव नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले स्टार प्रचारक अमित शाह और एक बड़ी जनसभा को वे जगदलपुर में संबोधित करने वाले हैं। जगदलपुर में लाल बाग मैदान पर उनकी ये जनसभा होनी है। इसके अलावा कोंडा गांव में भी एक उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है जो कि पुलिस मैदान पर होगा। एक बड़ी सभा का आयोजन यहां पर किया गया है। कोंडा गांव और जगदलपुर दोनों ही जगह पर कांग्रेस पार्टी को घेरने का मौका यहां पर छोड़ने वाले नहीं है अमित शाह। चूंकि पिछली जो आपने रैली देखी होगी उस पर अगर नजर डालें तो तीखे और आक्रामक हमले वे कांग्रेस पार्टी पर करते नजर आए थे। और आज के दोनों ही कार्यक्रमों में जो कि परिवर्तन संकल्प महासभा के नाम से आयोजित की जा रही है कार्यक्रम की हम बात करें तो यहां से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास और कांग्रेस पार्टी की सरकार को पिछले कार्यक्रम में भी वे घेरते नजर आए थे। आक्रामक तेवर अपनाकर राज्य की सरकार पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य की जनता से जो वादा किया था वो दरअसल पूरा नहीं किया गया। और इस पूरे मामले को लेकर भी चूंकि एक बड़ा जो वर्ग है वो आदिवासी समाज से आता है, पहले चरण की जो वोटिंग होगी इसमें एक बड़ा जो क्षेत्र है वो आदिवासी समाज के लोगों का है। और ऐसे में आज के दोनों ही कार्यक्रम जगदलपुर और पुलिस परेड ग्राउंड में जो दोनों कार्यक्रम होने हैं, कोंडा गांव और जगदलपुर में होने वाले इन दोनों ही कार्यक्रमों पर नजर रहेगी। अमित शाह आज दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें एक जगदलपुर में होगा जिसमें कि पहले चरण में मतदान होना है और दूसरा कोंडा गांव में होगा। और ये दो बड़ी और महत्वपूर्ण सीटें होंगी पहले चरण के मतदान के लिहाज से। दोनों ही सीटों पर अगर बात करें अमित शाह के दोनों कार्यक्रमों की तो आज ये दोनों कार्यक्रम होने हैं। और श्रीनिवास नायडू और आकाश हमारे सहयोगी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, पहले आपके पास आते हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मिशन बस्तर को लेकर जो भाजपा है पूरी तरह से जुट गई है और इसके लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर प्रवास और कोंडागांव प्रवास पर रहेंगे। ठीक 12 बजे के आसपास वे विशेष विमान से जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 12:15 से लेकर 1:15 के बीच जनसभा में जो आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि जो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो सभा होगी उसमें लगभग 25,000 से भी अधिक भीड़ जुटने की संभावना है। और जिले के जो महत्वपूर्ण 3 सीट है, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर, इनके जो प्रत्याशी है इन प्रत्याशियों को लेकर आम जनता से वोट करने की अपील करेंगे। साथ ही जो इनके नामांकन में रैली की शक्ल में कलेक्टेड पहुंचेंगे और इनके साथ पहुंचकर नामांकन को दाखिल करेंगे। तैयारी की बात करें तो लालबाग मैदान में एक विशाल मंच तैयार किया गया है। लगभग 25,000 से अधिक भीड़ जुटने की भी संभावना है। और जो भाजपा के जो तमाम नेता है वो मोर्चा संभाल चुके हैं। अब कुछ ही देर में अमित शाह का पहुंचने का इंतजार भाजपा के नेता कर रहे हैं। बिल्कुल, और चलेंगे आकाश के पास। आकाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? कितने बजे तक ये कार्यक्रम होगा? लगभग कितने लोग यहां पर जुटने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम कोंडा गांव में अभी मौजूद है और यहाँ पे तैयारियां चल रही है। 2:30 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है। करीब 1 घंटे तक सभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। यहाँ पर 2:30 बजे आएंगे और एनसीसी ग्राउंड है वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 2:30 बजे सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कुर्सियां लग गई है। करीब 15 से 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर बताई जा रही है। पुलिस जवान पूरी तरीके से तैनात है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है और एक तरीके से सभी आला अधिकारी भी मौजूद
मौजूद है, जो मंच से लेकर तमाम आसपास के एरिया का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा भी संगठन के जो भाजपा संगठन के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो व्यवस्था को लेकर यहां पर जायजा लेने में जुटे हुए, किसी तरीके से कोई खामी ना हो इस तरीके से ये लगातार बने हुए हैं। 2:30 बजे का कार्यक्रम है। इससे पहले नामांकन भरा जाएगा। यहां पर जो लता हुसैन प्रत्याशी हैं कोंडा गांव की, वो नामांकन भरेंगी। इसके बाद वो भी सभा में मौजूद होंगी। संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। बता दें इससे पहले भी अमित शाह ने राजनांदगांव में सभा की थी। काफी आक्रामक तेवर में वो नजर आए थे। इसके बाद बस्तर संभाग में 2 सभा लगातार होने जा रहा है। तो एक हिसाब से सीटों को साधने के लिए, सीटों के लिहाज से यह महत्वपूर्ण दौरा है। और जिस तरीके से तेवर रहता है सत्ता पक्ष के लिए, कांग्रेस को जिस तरीके से वो निशाना बनाते हैं और उनका जो एक एक वक्तव्य होता है वो सुनने योग्य रहता है। यही कारण है कि लोग भी पहुंचते हैं काफी तादाद में उन्हें सुनने के लिए। यहां पर संभावना जताई जा रही है कोंडा गांव में करीब 15 से 20 हजार लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी बिल्कुल, आगे अपडेट लेने के लिए फिर चलेंगे, आपके पास आएंगे। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीवास। और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मंथन के बाद जिताऊ लोगों की सूची बनाने में वक्त लगा। दूसरा, पितृपक्ष भी चल रहा था, इसलिए सूची जारी करने में थोड़ा समय लगा। महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की उन्होंने बात कही, जिसमें कई विधायकों के टिकट कटने को लेकर भी उन्होंने कारण बताया सर्वे को। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव मेरे साथ है। सर, आज फिर छत्तीसगढ़ की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने घोषित कर दी। एक लंबा मंथन के बाद ये अमृत निकला है। जी, कुछ देरी तो पितृपक्ष के कारण हुई। पितृपक्ष था तो उस दरमियान लिस्ट कुछ साथी थे वो परहेज कर रहे थे कि अभी नहीं निकलनी चाहिए। कई लोगों की मान्यता भी है, सनातन की बात भी होती है, मान्यता भी रहती है, और मंथन भी था। कल आप थे यहाँ पे, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ एक लंबी मैराथन बैठकें हुई हैं, तो अड़चन कहाँ रही थी? सीईसी इतने दिन पहले हो गई, या फिर आप लोगों को जरूरत पड़ रही है मीटिंग करने की? जो सिंगल थे या ये कहें कि पहले फेज के थे, उनको पहले निकालना था। तो पहले फेज में वो 20 सीटें जो 7 तारीख को चुनाव में जा रही हैं, वोटिंग जिनकी 7 तारीख को होनी है, प्लस मंत्री और स्पीकर साहब का, तो ये 30 लोगों का एक निर्णय करके कि ये हम सूची जल्दी निकाल दें क्योंकि नॉमिनेशन भरना है, बाकी चीज करनी है। और दूसरे फेज में बाकी को क्षेत्रवार, लोकसभावार, जिलेवार, सामाजिक संतुलन भी देखते हुए, प्रतिनिधित्व भी देखते हुए, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, जीतने वाले कैंडिडेट्स को भी देखना है। तो आसान नहीं होता है चुनना, ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। बहुत मेहनत लगती है। कहीं अगर चेंज करना है तो बड़ी तकलीफ होती है। साथ में जो लोग काम किए रहते हैं, विधायक साथी रहते हैं, कहीं चेंज करने की बात आती है, कहीं किसी के टिकट की बात है, तो एक से ज्यादा कार्यकर्ता रहते हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की रहती है पार्टी के लिए। चुन पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, और उसमें बेहतर चांस किसका होगा ये भी देख पाना आसान नहीं होता। आसान नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपने 2 सूची जारी की और 2 सूची में करीब 16 अपने विधायकों के टिकट काट दिए। नए चेहरों पे दाव खेला है। वो सर्वे का सिस्टम था और सर्वे के हिसाब से ये पहले से ही तय किया हुआ था कि उसको भी तरजीह इस बार सामान्य से ज्यादा दी जाएगी सर्वे को। कई लेवल पे सर्वे हुए थे और फिर हम लोग का इनपुट, जो हम लोग का राजनीतिक अनुभव है, दैनिक अनुभव है, सालों से क्षेत्र में हम लोग भी पार्टी के लिए काम करते हैं, जानकारियां रहती हैं, तो सिर्फ ये नहीं रहता कि अपने आदमी को देना, अपने आदमी को दे दीजिए, हार के चुनाव तो सरकार में कैसे आएंगे? सरकार में आने की इच्छा है, लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, ऐसे ही बांट दिया टिकट की ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो सरकार नहीं बन सकती। तो आसान नहीं होता है ये निर्णय करने, और उस बीच में सब चीजों का संतुलन बनाना, राजनीतिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, जेंडर का संतुलन, एज का संतुलन बहुत कठिन होता है। तो केंद्र सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया है। सर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान है, पहला 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर। 17-18 को दिवाली है और छठ शुरू हो जाएगी,
तो क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मांग कर रहे हैं कि जो मतदान की तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, आप भी इसके हक में हैं? इसमें दो चीज रहता है कि अगर आपने बोला कि बढ़ा दीजिए, जैसे अनाउंसमेंट हुआ था बोलते बढ़ा दीजिए, देखिए तैयार नहीं, इनकी तैयारी नहीं। मिजोरम का आपने 7 तारीख का डेट दिया था, वो एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दुर्गम क्षेत्र भी माना जा सकता है, वहां की अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। 40 विधानसभाएं आपने 7 तारीख को करा दी। चलिए, एक छोटा एरिया है, प्रचार में ज्यादा टाइम नहीं लगता, घूम के आप कर सकते हो। छत्तीसगढ़ को 7 और 17 करने की जगह 17 और 27 करना चाहिए था। पर्याप्त समय आपको देना चाहिए ना। इसी बीच में आपका दशहरा का त्योहार है, नवरात्र का त्योहार है, इसी बीच में आपका दिवाली आएगी, उसके पहले छोटी दिवाली है, उसके पहले धनतेरस है, उसके बाद में भाई दूज है, उसके बाद में छठ पूजा है। तो ये क्या हम ही लोग को जानकारी है क्या? चुनाव आयोग को ये सब बातों की जानकारी नहीं है। अब वो छठ पूजा को उन्होंने तारीख देख लिया कि इस तारीख को है। अब 2 दिन 3 दिन पहले से महिलाएं व्रत रखती हैं। बड़े पैमाने में इस त्योहार का पालन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर क्षेत्र में बढ़ गया। पहले तो ये यूपी बिहार में ज्यादा था, अब ये कल्चर, ये धार्मिक कल्चर छत्तीसगढ़ तक में बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुका है। तो ये तो छोटी सी बात है कि उनको मालूम होना चाहिए कि छठ पूजा अगर फलाने तारीख को है तो व्रत तो 3 दिन पहले से चालू हो जाता है। महिलाएं निर्जला रहती है, लगभग निर्जला रहती हैं, पूरा व्रत करके वहां बैठती हैं, तो उनको तारीख तो बढ़ा के 27 तारीख करनी ही चाहिए थी। यानी ये तो मांग करने की बात नहीं है। इतने अनुभवी अधिकारी जो रहे हैं, उन लोग अपने कैरियर को पूरा करके फिर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्था में पहुंचते हैं, तो ये हम लोग को थोड़ा ना मांग करनी चाहिए, तो उन लोग को पहले ही देख सोच के करना चाहिए। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने अपने दम पर दोबारा सरकार में लौटेगी। कांग्रेस और जनता की अपेक्षाओं पे जो खरे नहीं उतरे हैं, उन विधायकों के टिकट काटे हैं। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और इधर दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी कि जिसने अच्छा काम किया, जिसकी जनता में बेहतर साख है, जो जीत के दावों पर खरा उतरेगा, टिकट उसे ही दिया जाएगा। उन पे भी सात नाम बाकी तो उन पे भी मंथन चल रहा है। वो हाई लेवल कमेटी के पास गया है। अब सीईसी या हम लोग का रोल उसमें नहीं है, जल्दी वो भी नाम आ जाएंगे। बाबा 10 विधायक से काटी गई है, क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने देखा है इसमें, क्या समझाएंगे? इसमें सर्वे जो था ये आधार था। इस बार मैंने इतना आज तक नहीं देखा जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि सर्वे का इतना ज्यादा प्रभाव रहा हो। तो एक तरह से किसी की राय बलवती नहीं थी, हम लोगों में से किसी की राय बलवती नहीं थी। जो सर्वे बोल रहा था उसी के लगभग 95-98% जो टिकट बटे हैं उस सर्वे के आधार पर वो अपना अपना तर्क सब देते हैं। उनको वैसा लग रहा होगा, हम लोग को लगता है कि जो बेहतर से बेहतर जीतने की स्थिति में है उनको देना है। तो लगता है बाबा इस लिस्ट के सहारे कांग्रेस फिर से जीत पाएगी चुनाव? कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में बुनियादी काम लोगों के लिए ऐसे किए हैं जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक होते नहीं देखा। अगर इसके बाद भी कांग्रेस नहीं जीतेगी तो फिर तो काम ही करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के टिकट कटने पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि टिकट देने का आधार सर्वे भी था और टिकट कटने का आधार भी सर्वे ही था। मेरी वजह से टिकट नहीं कटा है। मैंने वही बताया कि जो टिकट मिले या कटे, आधार इसका सर्वे था। तो बृहस्पति सिंह का टिकट कटा, मैंने काट दिया, ये बात नहीं है। सर्वे में अगर ये आया होगा कि इनके जीतने के चांस कम है तब कटा होगा। छन्नी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी बात हुई होगी। आप सर्वे से सहमत हैं नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आधार सहमत रहा, सर्वे ही रहा। और बिलासपुर से सिटिंग कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे को फिर से पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है और दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। विधायक ने भी टिकट दिए जाने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया है।
कांग्रेस ने एक बार फिर बिलासपुर से शैलेश पांडे पर भरोसा जताया है और दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। और हम जानेंगे शैलेश पांडे जी से किस तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे। आप दूसरी बार आपको पार्टी ने मौका दिया, किस तरीके से उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे? मैंने पूरी ईमानदारी से अपने बिलासपुर की सम्मानी जनता की सेवा करी है और पूरी जनता जानती है कि ये चुनाव जो है ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच में है। किसने 15 साल बेईमानी करी जनता के साथ, किसने 15 साल बेईमानी करी जनता को धोखा दिया और किसने ईमानदारी से सुख दुख में खड़े होकर उनकी सेवा करी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिलासपुर में आज हवाई सेवा में कनेक्टेड है। आज बिलासपुर में 9000 बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिलासपुर में अरपा नदी को संवारा जा रहा है, शिव घाट पचरी घाट बैराज बना दिया गया। बिलासपुर का जल स्तर हम बढ़ा रहे हैं। बिलासपुर में अरपा नदी का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी के स्तर परिसीमन करा दिया गया है। बिलासपुर में बढ़िया सड़कें बन गई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, चौक चौराहे गार्डन सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। आज बिलासपुर में हमारा जटिया तालाब, हमारा बंधुआपारा तालाब, हमारा माधव तालाब, हमारा राजेंद्र नगर का पार्क, हमने बहुत सारा काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारी सम्मानी जनता देख रही है। ये अमर अग्रवाल को फिर से दोबारा टिकट दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है मैदान में आपके खिलाफ। किस तरीके से देखते हैं? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि शहर में अमन चैन लाना है, उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि यहाँ पर जो लूट और हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, उस पर सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। तो क्या कैसे देखते हैं आप? आदरणीय अमर अग्रवाल जी 4.5 साल सो रहे थे जब कोरोना में जनता परेशान थी, जब जनता भूखी मर रही थी, जब जनता रोटी दाल चावल गैस के लिए, पैसों के लिए, दवाई के लिए परेशान थी, तब सो रहे थे, तब घर से बाहर नहीं निकले। अब चुनाव में मुद्दा मनगढ़ंत सपनों में देखा मुद्दा, सपने मुद्दे इनके सपने में आते हैं, वो सपने मुद्दे में आते हैं, वो सामने आ जाते हैं। ये हकीकत में नहीं है, क्योंकि उनको अपना पुराना कार्यकाल, नसबंदी कांड किसके कार्यकाल में हुआ, पुरवा कांड किसके काल, भदौरा कांड किसके कार्यकाल में हुआ है? नसबंदी कांड में महिलाएं की मौत हो गई, अस्पताल में अट्टहास कर रहे थे, पूर्व मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री थे। ये लज्जा नहीं आती? लज्जाहीन व्यक्ति थे वो, और उन्होंने बिलासपुर का कभी कोई विकास नहीं किया। सिर्फ अभी वो जागे हैं और ये सब चुनाव लड़ने का कहा है। चुनाव में पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। 15 साल और किसने 5 साल क्या किया है। पिछले बार 11 से हराए थे, इस बार कितने से? ये हमारी सम्मानी जनता के ऊपर है कि मैंने ईमानदारी से हमने सब सेवा करी है। अधिक से अधिक मतों से, भारी मतों से विजयी बनाए। मैं यही अपील अपनी सम्मानी अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। लेकिन एक बार फिर जो है कांग्रेस ने जो है शैलेश पांडे पर भरोसा जताया है और उन्होंने पूरी जो भरोसा है वो पार्टी के ऊपर सौंपा है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है उन पे वो खरे उतरेंगे। और उन्होंने कहा है कि इस बार भी वो भारी मतों से जीत सुनिश्चित करेंगे और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18 बिलासपुर। शैलेश काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।